Not how long, but how well you're living your life is the main thing. ज़िंदगी की लंबाई इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी को आप किस अंदाज में जी रहे हैं, आपका जीने का तरीका कैसा है और उसे कितना बेहतरीन आप बना रहे हैं, आपकी लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरह के आउटकम्स आपके जीवन में आपको मिलते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जेमिनाइज़ के लिए पूरा अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अब देखिए, जेमिनाइज़ को इस महीने के अंदर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किन किन चीज़ों पर एम्फेसाइज़ करना है, किन किन जगहों पर आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए हमने इस कोट के साथ शुरुआत की है इस वीडियो की, और इस वीडियो में मैं हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगी जेमिनाइज़ के लिए। तो सबसे पहले मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, आपके लिए एक ओवरव्यू की बात करते हैं। आपके लिए अक्टूबर के महीने के चार्ट को समझते हैं। यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन। आपके लिए एकादश भाव में गुरु राहु की युति बनती है, जो कि गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रही है। लेकिन अक्टूबर के एंड में ये युति टूटेगी और राहु जो है वो चले जाएंगे आपके 10th हाउस में। सो इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो, तो राहु केतु के ट्रांजिट का वीडियो उसमें है, उसमें आपको पता लगेगा कि इसका क्या कुछ आउटकम निकलेगा। बिकॉज समवेयर 18 मंथ्स के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है। सो वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन गो एंड सी द वीडियो। दूसरी बात, यहाँ पर सैटर्न जो है, शनि जो है, वो आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरी बात, सूर्य बुध की युति आपके लिए 4th भाव में बनती है, जो कि प्रॉपर्टी, मदर, आपके लिए सुख, एसेट्स का हाउस है। शुक्र जो है आपके 3rd हाउस, आपके पराक्रम भाव में विराजमान है। केतु मंगल जो है आपके लिए 5th भाव में रहेंगे। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए ओवरऑल अक्टूबर का महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, अगर मैं कार्य क्षेत्र के लिहाज से बात करूं तो 9वें भाव में शनिदेव की जो उपस्थिति बनती है, ये काफ़ी हद तक आपको कड़ी मेहनत कराएगी, कड़ा परिश्रम करवाएगी। और आप देखेंगे कि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप इनपुट्स दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट भी मिलेगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर चीटिंग वाला काम नहीं कर सकते। तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप किसी भी काम को स्किप करने के मोड में नहीं है। हालांकि नौकरी में मजबूती आती हुई नजर आती है। आपके लिए जो लोग अभी टेम्प्रेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए आपका काम परमानेंट हो सकता है। इसके अलावा नई नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि वाले लोग खास तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग क्षेत्रों को। तो आपके लिए ये जो समय है ना, एक्सप्लोर करने का भी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दिलाएगा। लेकिन 12 अक्टूबर के बाद, उससे पहले रिस्क वाला जो काम है उसे करने से बचेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपका कामकाज हो। करियर में जो बच्चे अभी विदेश जाना चाहते हैं या फिर अपना करियर के लिए कोई खासा डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 15 अक्टूबर के बाद डिसीजन लें। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं पे इस समय पर डिसीजंस जो हैं आपके लिए थोड़े बहुत कन्फ्यूजन से भरे हुए रहेंगे। सो आपके मेंटोर से गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए, 17 अक्टूबर के बाद आपके लिए बेहतर परिणाम मिलना शुरू होंगे। हालांकि बृहस्पति, राहु, चंद्र जो हैं, यहाँ पर चंद्रमा की भी एक अलग भूमिका कहीं ना कहीं पे वो अदा करेंगे। और राहु चंद्र थोड़ी सी एंग्जाइटी ज़रूर देगा आपके करियर फ्रंट पे, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। लेकिन आपको कामकाज के लिहाज से विदेश जाना पड़ सकता है, ट्रैवल आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं ओवरसीज़, वो काम भी आपके लिए फ़ायदा होगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए अच्छी मात्रा में लाभ कमाने का मौका आपको मिलेगा। और लगभग आप देखेंगे, क्योंकि बुध की स्थिति में जहाँ तक देख पा रही हूँ, पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कोई नई पार्टनरशिप्स आप सेटअप कर सकते हैं, नए लोगों के साथ डील्स कर सकते हैं। और आप देखेंगे, जो भी आप अगर यू आर डूइंग होल सोल प्रोपराइटरशिप, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे आपके लिए फ़ायदेमंद सौदे होते हुए नज़र आते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, आर्थिक रूप से ये महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि एकादश भाव में हालांकि जब भी राहु आते हैं, जब भी बृहस्पति आते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स तो देते ही हैं। लेकिन गुरु चांडाल योग का जब निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शंस आनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कहीं से पैसा आ रहा है, वो आता आता रुक जाएगा, थोड़ा सा डिलेज होकर के आएगा, हो सकता है थोड़ा कम मिले। सो जितना वॉट एवर यू आर एमिंग ऑन, जो भी आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा कम करके मिलेगा। दूसरी चीज़, इस अवधि के अंदर जैसे मैंने पहले ही कहा कि देखिए, मेहनत आप ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे। और ख़ास तौर पे 15 से 16 अक्टूबर के बाद ये स्थितियाँ जो हैं
ये कहीं ना कहीं पे इसमें एक तेज़ी आप लोग देखेंगे कि रिटर्न्स जो हैं आपको बेहतर मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस दौरान आपका ट्रैवल भी रहेगा, मार्केटिंग, खरीदारी, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और इन सब चीज़ों में आपका जो एक योगदान है वो ज़्यादा बढ़ेगा। घर परिवार में जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर खर्चा हो सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए भी लाभदायक स्थितियाँ बनती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लिए तृतीय भाव में और ये पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके तृतीय भाव में विराजमान है, तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ से लाभ देने का काम ज़रूर करेंगे। 19 अक्टूबर से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बुध का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता हुआ नज़र आता है, जिसमें कि अगर आप लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप का कोई काम करते हैं, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट्स होते हुए नज़र आते हैं। यात्रा से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है, लेकिन यात्रा से जुड़ा हुआ या फिर जो लोग टूरिज्म सेक्टर से हैं उनको लाभ थोड़ा सा मध्यम मिलेगा, तो यात्रा के हिसाब से आपको लाभ थोड़ा कम मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि इस महीने के अंदर जो पुराने इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज, वो खत्म हो सकते हैं। और इस महीने के मिड से अगर मैं बात करूं तो 16-17 अक्टूबर के बाद से आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा समय आएगा जिसमें कि आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, आप धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, आप दान करेंगे, आप डोनेशंस करेंगे और उसका असर काफ़ी हद तक आपकी सेहत के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपके घर परिवार में आपकी मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहेगा। इस अवधि के अंदर जो बदलता मौसम है उससे सावधानी बरतेगा। हालांकि कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन हाँ, छोटे मोटे इन्फेक्शंस सीजन चेंज की वजह से परेशान कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि राहु के लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप कीजिए और राहु के लिए छोटा सा होम, छोटा सा हवन, क्योंकि नवरात्रि का समय भी इसी समय पर रहेगा, तो आप कोशिश कीजिए डेली माँ दुर्गा के सामने बैठ करके छोटा सा होम हवन आप ज़रूर करें। अग्यारी बना करके पूरे घर में आप जो धुनी है वो ज़रूर दें। गूगल की धुनी आप दे सकते हैं, कपूर की धुनी आप दे सकते हैं, उससे भी हेल्थ इश्यूज़ खत्म होंगे। रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। काफ़ी हद तक आपके हिसाब से चलने वाली हैं चीज़ें, स्टेबिलिटी दिखाई देती है। एक सुखद समय आप अपने पार्टनर्स के साथ व्यतीत करेंगे। वहीं पर लव पार्टनर्स के साथ अगर आप कहीं पर आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, सो आप एक वो जो कोर्टशिप पीरियड होता है उसको एंजॉय करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नज़र आती हैं लगभग 10 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक। तो ये वाला एक ऐसा फेज़ हो सकता है जिसमें कि आपको आपकी बातों को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है कुछ बातें आप भूल जाएं, अपने कुछ कमिटमेंट्स को भूल जाएं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर असर डालती हुई नज़र आती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि हालांकि दाम्पत्य जीवन आपका उसमें सुख में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे 18 अक्टूबर के आसपास आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए कि दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आप अपने रिलेशनशिप के बीच में नहीं होने दीजिएगा। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है भगवान शिव और माँ पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन ज़रूर करें। अपने घर के टेरेस पर आप पीले रंग के पुष्प का पौधा लगा सकते हैं, उससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखिए, महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हालांकि भाई बहनों के बीच में जो भी एक तरीके से जो वाद विवाद चल रहा था वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रही हैं चीज़ें। माता पिता की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। बृहस्पति राहु जब 11वें भाव में गोचर करेंगे तो इसके लिहाज से आप देखेंगे कोर्ट कचहरी के कार्य जो है उसमें थोड़ी सी तेज़ी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें सबसाइड डाउन होंगी। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच, और जितना ज़्यादा धैर्य संयम रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहली बात आप अपनी लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि भाई चीज़ें कितनी लंबी हों उस पर वो मैटर नहीं करता, ज़रूरी ये है कि कितनी क्वालिटी आप उसमें दे रहे हैं। सो यू हैव टू मेजर विद द क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाला चीज़। सो कहीं ना कहीं पे आपको ये क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क समझना होगा कि आप
किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के लिए कहीं पर अपनी स्कूल को, अपने कॉलेज को आप कहीं पर प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए एक तरीके की अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकती हैं चीज़ें। इसके अलावा आपका डांसिंग में, म्यूज़िक में, आर्ट में, कला में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। एकेडमिक्स की मैं बात करूं तो उसके लिहाज से भी ये महीना बढ़िया रहेगा, लेकिन 15 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी इधर उधर, बिकॉज ऑफ ट्रैवल, बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट्स एंड एवरीथिंग। उसकी वजह से आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ों का एक क्योस इकट्ठा हो सकता है इस अवधि के अंदर। मैं आपसे यही कहूँगी दैट आप जितना हो सकता है माँ सरस्वती का पूजन जरूर कीजिएगा। ओम ह्रीम सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसुक्तम विमानूढ़ा विद्यादान ददातु मे हीम नमः। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से डेली कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उपाय की, तो आप लोगों को देखिए नवरात्रि का समय भी रहेगा, तो सबसे पहली चीज़ तो माँ दुर्गा की उपासना इस महीने में ज़रूर करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का आवाहन ज़रूर करें। दूसरी बात, आपको उपाय के रूप में भगवान विष्णु के समक्ष बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ये आपके लिए बेहद खास उपाय रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। नमस्कार।